ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम समझ रहे हैं महायोगी पायलट बाबा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक पल्स ऑफ विजडम को। महायोगी पायलट बाबा जी एक महान योगी हैं जो आपको प्रैक्टिकली योग के मार्ग पर प्रवृत्त करवाना चाहते हैं। पल्स ऑफ विजडम में सर्च विद इन योरसेल्फ, अपनी खोज के बारे में बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को अपने अंदर खोजना होगा, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें नहीं जान सकता। तुम एक ग्रुप में यात्रा कर रहे हो और तुम इस यात्रा का एक हिस्सा हो और तुम इसी अंधकार में इन चीज़ों को करते जा रहे हो जिसका तुम्हें विरोध करना चाहिए। यद्यपि यदि तुम अपने आप को इस भार से मुक्त करना चाहते हो तो ये मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है कि मैं तुम्हें इस दुखों के पहाड़ से बचा सकूं, तुम्हें इसे मुक्त कर सकूं, क्योंकि तुम अनकॉन्शस हो। जब तक तुम अनकॉन्शस रहोगे मैं तुम्हें दुखों के इस पहाड़ से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। नर्क और कहीं बाहर नहीं है, वह किसी भौगोलिक जगह नहीं है, वह एक मनोवैज्ञानिक जगह है और उस मनोविज्ञान ने तुम्हें घेर लिया है। उस कन्फ्यूज़न ने तुम्हें कुरूप बना दिया है और तुम उस कन्फ्यूज़न में बंधे हुए हो। लेकिन तुम ही नहीं बंधे हो, प्रत्येक व्यक्ति उस नाव में जो बैठा हुआ है वो सभी बंधे हुए हैं। भूतकाल जा चुका है पर तुम उस भूतकाल को अंदर बनाए हुए हो। तुम्हारे अंदर से तुमने उस भूतकाल को नहीं छोड़ा है और तुम इसको वर्तमान बना कर के तुम्हारे लिए इसको रोके हुए हो। यह तुम्हें कैंसर की तरह जकड़ लेगा और तुम्हें मार देगा। तुम्हें इसके लिए स्वयं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि दूसरा तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। तुम निर्णायक हो गए हो और तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें कॉन्शियस होना पड़ेगा और इसका एक ही उपाय है कि तुम सजग हो जाओ। बाबा जी आगे प्रारब्ध कर्म के बारे में कहते हैं कि जो कर्म तुमने शुरू किए हैं भूतकाल में, वो कर्म ही भविष्य में फलीभूत होते हैं, उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे भविष्य पर निर्भर है। प्रारब्ध का मतलब होता है केवल शरीर का जन्म नहीं होना, बल्कि उस हर क्षण का जन्म तुम्हारे साथ होता है जो भूतकाल में तुमने किए हैं।
और वो भूतकाल में किए हुए कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनेंगे। वो तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संस्कार, जिनको संक्षिप्त बोलते। एक प्रकार के कर्म जो तुमने किए हैं लेकिन तुमने उनको पूर्ण नहीं किया है, उन्हें संक्षिप्त कर्म कहते हैं। दूसरे प्रकार के कर्म होते वर्तमान कर्म, जिन्हें तुम अभी कर रहे हो और जो अभी तुम्हारे प्रोसेस में है, लेकिन वर्तमान के वे ही कर्म तुम्हारा भविष्य में प्रारब्ध बनेंगे, या तुम्हारा जो वर्तमान का कर्म है वही तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं प्रारब्ध कर्म, जो पहले से भूतकाल में घटित हो चुके हैं। एक तीर धनुष से छोड़ा जा चुका है, वह कहाँ जाकर गिरेगा उसे तुम नहीं रोक सकते। यदि तुम उससे रोकने का प्रयास करोगे तो तुम एक नया कर्म संचित कर लोगे। हम उन कर्मों के परिणाम को केवल देख सकते हैं। हमें केवल यह देखना है कि जो तीर पहले छूट चुका है वह कहाँ पर जाकर गिरेगा। हमारे सभी कर्म जो कि धनुष से छूट चुके हैं, तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते पुराने कर्म का। केवल तुम्हें उन पुराने कर्मों के प्रति सरेंडर करना है। बाबा जी आगे हमें नित्य कर्म के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वह नित्य कर्म है योग, और वह है संपूर्ण रूप से जुड़ना। चित्त वृत्ति निरोध इसे कहते हैं। चित्त का मतलब कहते हैं तुम्हारा अवेयरनेस या कॉन्शसनेस, और वृत्ति का मतलब है तुम्हारी एक्टिविटीज, और निरोध का मतलब है रोकना या विराम लगाना। योग क्या एक नित्य कर्म है जहां तुम कोई सुधार नहीं कर सकते, वहां पर तुम योग का उपयोग कर सकते हो। यदि तुम पूर्णतः ठहराव चाहते हो अपनी गतिविधियों का, तो तुम्हें पूर्णतः कॉन्शियस होना पड़ेगा, और कॉन्शियसनेस ही एक पूर्णतः योगा है। वही एकता है। योग हमेशा पवित्र हैं। वे सभी गतिविधियां जो सजग होकर शांत होने के लिए की जाती हैं, वे सभी योगा के अंतर्गत आती हैं। योगा की इन गतिविधियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है ध्यान, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। नंबर 2 है भक्ति, जिसे आप डिवोशन कहते हैं, समर्पण। नंबर 4 है ज्ञान, जिसे आप विजडम भी कहते हैं। और नंबर 4 है कर्मा, जिसे एक्टिविटी व एक्शन भी कहते हैं। ये सभी योगा के भाग हैं, जिन्हें ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जीवन व्यक्त होता है, और प्रत्येक जो क्षण होता है वो जन्म लेता है। जब तक कि तुम योगी न बन जाओ तब तक तुम जन्म लेते रहते हो। योगी
जो पूर्णतः तुम्हें जोड़ देता है, और भोगी वह है जो केवल अपना आनंद चाहता है, और समाधि पूर्णता है। बाबा जी आगे कहते हैं कि ध्यान, भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों को तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिना भक्ति के तुम कैसे एकाग्रता प्राप्त कर सकते हो, और बिना ज्ञान, विजडम के तुम कैसे अपने कर्म में लगे रह सकते हो। जो द्वैत है वह आरंभ होता है धारणा के गर्भ से। तुम्हारी व्यक्तिगत अवेयरनेस का परिणाम होती है प्रारब्ध कर्म। तुम्हारे ऊपर कई तरह के कर्ज हैं। जो कर्म तुमने भूतकाल में किए हैं, हजारों वर्ष पहले, वे तुम्हारे ऊपर ऋण हैं और वे अभी तुम्हारे सामने आना बाकी हैं। हमारे कर्मों का जो तीर है वो निकलने को तैयार हैं, और वो ही हमारी नियति है, और इसी के कारण हमें फिर से जन्म लेना पड़ते हैं। प्रत्येक जन्म होता है क्योंकि प्रारब्ध कर्म हैं। हमारे प्रत्येक कर्म का जन्म होता है और वो प्रारब्ध कर्म के कारण ही होता है। प्रत्येक परिस्थिति का जन्म, हमारा प्रत्येक जन्म, ये सब कुछ होता है हमारे कर्मों की पूर्ति के लिए। प्रत्येक जीवन को प्रकट होना है और प्रत्येक क्षण को जन्म लेना है, क्योंकि हमारे जो अपूर्ण कर्म पहले छोड़े हैं उनको हमें पूर्ण करना है। योगी तुम्हें जोड़ना सिखाता है, भोगी तुम्हें एंजॉयमेंट यानी कि आनंद प्राप्त करना सिखाता है, और समाधि तुम्हें पूर्णता सिखाती है, एक संपूर्ण पूर्णता तुम्हें सिखाती है। समाधि है जो तुम्हें एक कर सकती है। बाबा जी अंत में कहते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के बीच में कोई शर्त मत रखिए कि तुम आराम से रहोगे, तुम सुविधापूर्वक रहोगे और तुम्हें आदर मिलेगा। आनंद, सुविधा और सम्मान को तुम एक तरफ रख दो, इन्हें तुम छोड़ दो, और तुम्हारे जीवन में जो घटित होने वाला है उसे होने दो, बिना इन चीज़ों से घबराए हुए। तुम या तो हाईवे पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, तुम्हें वॉचफुली, तुम्हें सजग होकर इन्हें देखना है। तुम्हें इस जीवन के पथ पर तुम्हारी सुविधा, तुम्हारे आराम, तुम्हारे सुविधा और तुम्हारे सम्मान को छोड़कर तुम्हें इस पथ पर आगे निकलना होगा। आगे बाबा जी सत्य के बारे में बताते हैं। उन चीज़ों को चुनिए जो तुम्हारे हृदय को ध्वनि करते हैं। तुम किसी परिणाम की लालसा के बिना कर्म करो। एक वास्तविक मानव वह है जो परिणाम के बिना कर्म करता है। वह मानव केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, न कि परिणाम पर। एक वास्तविक व्यक्ति न कभी पछताता है, वह कोई भी कार्य अपने विरुद्ध नहीं करता है। तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भीड़ कभी भी सत्य का अनुभव नहीं कर सकती। सत्य का अनुभव
केवल एक व्यक्तिगत आदमी ही कर सकता है। यदि तुम में यह साहस है कि तुम अकेले हो सकते हो, तभी तुम वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा सत्य व्यक्तिगत रूप से घटता है। यह प्रेम के समान है। क्या तुमने कभी भीड़ को प्रेम करते देखा है? यह असंभव है, क्योंकि एक भीड़ अगर प्रेम करेगी तो वो दूसरी भीड़ से ही प्रेम करेगी। यह आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेम एक व्यक्तिगत घटना है। इस प्रेम में एक व्यक्ति दूसरे के प्रेम में हो जाता है। प्रेम कम से कम दो लोगों के बीच में होता है, और सत्य वहीं घटित होता है जहां दो भी ना हो, केवल अकेलापन हो, वहां सत्य घटित होता है। क्योंकि दो व्यक्तियों के होने पर प्रेम घटित होता है, और अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पूर्णतः एकांत, अकेलापन का अनुभव करना होगा। बाबा जी एलोनेस के माध्यम से हमें ध्यान की ओर छोड़ करके इस लेसन का अंत करते हैं। इस लेसन के अर्थ करने में मेरे द्वारा त्रुटि संभव है, अतः सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो बाबा जी के ऑथेंटिक सद साहित्य का अध्ययन अवश्य कीजिए, या उनके शिष्यों से संपर्क कीजिए, या बाबा जी के सानिध्य में रहिए और सत्य ज्ञान प्राप्त कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय।